गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी जिसमें हम यह देखेंगे कि प्लांट्स में सीडलेस फ्रूट कैसे बनते हैं। पार्थेनोकार्पी जिसे हम हिंदी में अनिषेक फलन भी कहते हैं, जिसमें कि अनिषेक फलन नाम से ही पता चल रहा है कि बिना निषेचन के फ्रूट का बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। Formation of fruits without fertilization is known as parthenocarpy. बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन पार्थेनोकार्पी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है सीडलेस पाइनएप्पल, सीडलेस ऑरेंज, सीडलेस मैंगो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ प्लांट्स में फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स, पपाया। तो ये जो प्लांट है इनमें क्या होता है, सीडलेस फ्रूट मिलते हैं। तो ये जो फ्रूट है बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होंगे, तो इसलिए इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी कहेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, ऐसे सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं और ये प्रोसेस पार्थेनोकार्पी कहलाएगी। अब यहाँ पर कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि ऐसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट क्यों होता है, क्या कारण है जिनके कारण ऐसे फ्रूट बनते हैं जिनमें सीड का अभाव होता है। तो रीजन फॉर पार्थेनोकार्पी, फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सीड इज ब्लॉक्ड बाय एनी रीजन एंड लेस डेवलप्ड सीड आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि जब डेवलपमेंट हो रहा होता है सीड का, उस टाइम पे कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण सीड का डेवलपमेंट ब्लॉक हो जाता है और उस कारण से बहुत ही कम सीड बनते हैं। दूसरा है यहाँ पर पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, लेकिन ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस्ड हो जाती है, जिससे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा है तो ब्लॉक हो गए। दूसरा रीजन ये है जब पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, स्टिग्मा आने के बाद वहाँ पर जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन है उसमें जो मेल गैमेट उपस्थित होता है वो आगे ओवरी में जाकर के एग के साथ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर पाता। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, लेकिन जो ओवरी होती है उसे वह इंड्यूस कर देता है कि वो फ्रूट का फॉर्मेशन करे। तो इस तरह से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तीसरा रीजन है कभी कभी पॉलन ग्रेन डेड हो जाते हैं और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन डेड हो जाएंगे और फिर फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन नेचर में मिलता है। फिर अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी, सेकंड जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी, थर्ड केमिकल पार्थेनोकार्पी। तो इस तरह से यहाँ पर पार्थेनोकार्पी के टाइप्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कि वातावरणीय फैक्टर्स के कारण जो पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन होगा उसे एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी कहेंगे। तो वातावरणीय अनिषेक फलन कहते हैं इसे हिंदी में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण मेल गैमेट एक्टिव नहीं हो पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिससे सीडलेस फ्रूट बनता है। कि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होगा, मेल गैमेट एक्टिव नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन की प्रोसेस हो गई, लेकिन अब वहां पर जाकर के स्टिग्मा में जो स्टिग्मा पे जाने के बाद जो मेल गैमेट का एक्टिव होना जरूरी होता है वो एक्टिव नहीं हो पाए। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती और वो इंड्यूस कर देता है लेकिन ओवरी को फ्रूट बनाने के लिए, तो सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर, दूसरा है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। तो या तो बिल्कुल कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो इस तरह के कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण यह प्रोसेस होती है। सेकंड है जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी। जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी जिसे हिंदी में आनुवांशिक अनिषेक फलन कहते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनके कारण पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस होती है। फर्स्ट म्यूटेशन,
सेकंड एबनॉर्मल मियोसिस या असामान्य अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं जिसे। जायगोट स्टेरिलिटी, जो जायगोट का फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद, तो अब जो जायगोट बना है वो खुद ही स्टेराइल हो जाए आगे जा करके। और पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिकल पार्थेनोकार्पी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सीडलेस ऑरेंज म्यूटेशन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है केमिकल पार्थेनोकार्पी, केमिकल जिसमें केमिकल्स यूज में लिए जाते हैं, रसायनों के थ्रू पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस की जाएगी। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन को क्या करते हैं, जो अनपॉलिनेटेड ओवरी होती है, बिना फर्टिलाइजेशन की जो ओवरी है जिसके ऊपर अभी पॉलन ग्रेन आया नहीं है, उसके ऊपर डाल देंगे, फिर वो जो ओवरी होती है फ्रूट बनाने के लिए इंड्यूस हो जाती है। फिर नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है गस्टफ्सन, 1936 में इन्होंने केमिकल पार्थेनोकार्पी के बारे में बताया। केमिकल पार्थेनोकार्पी के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। फिर पॉलन एक्सट्रैक्ट को स्टिग्मा पर छिड़क कर ओवरी को इंड्यूस करके सीडलेस फ्रूट डेवलप किए, और इन्होंने क्या किया, जो पॉलन एक्सट्रैक्ट था वो लिया, अब इसे स्टिग्मा पे डाला। स्टिग्मा पे डालने के कारण ये क्या हुआ, जो ये सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ, ओवरी इंड्यूस हो गई और सीडलेस फ्रूट डेवलप हुए। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि पिटूनिया, पिटूनिया के जो पॉलन एक्सट्रैक्ट थे, वो पॉलन को एक्सट्रैक्ट लिया, इसका फिर यूज किया सोलेनम मेलोंजिना के ऊपर या फिर कैप्सिकम लाइकोपर्सिन, इनके ऊपर यूज में लिया, इनकी जो ओवरी थी उस पर। तो ओवरी के ऊपर यूज लेने से क्या हुआ, यह सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी। इम्पोर्टेंस में देखते हैं कि सीडलेस फ्रूट विकसित किए जा रहे हैं इसके कारण, जैसे बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया। तो ये पार्थेनोकार्पी है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट पार्थेनोकार्पी कहलाती है, और जो फ्रूट डेवलप होता है उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर से इंड्यूस होती है, जो केमिकल्स के थ्रू होती है, जेनेटिकल होती है। तो इस तरह से ये होती है, और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।